नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान पुलिस परीक्षा 2020 में पूछे गए वो सभी कंप्यूटर के प्रश्न दोस्तों। और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आपको शिफ्ट वाइज मिलने वाला है कि कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट में आया हुआ है। साथियों, यदि आप बीपीएल एकेडमी जयपुर के चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हो दोस्तों, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावनाएं नहीं होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 8 नवंबर 2020 की परीक्षा में पूछा गया है और पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके 512 GB रैम, 512 GB हार्ड डिस्क, यूएसबी पोर्ट और कीबोर्ड। तो दोस्तों जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ है इसमें वो इसका ऑप्शन नंबर यही है कि किसी भी दोस्तों कार्यालय में दोस्तों सामान्यतः 512 GB रैम नहीं मिलती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर 5 मूल कार्य क्रियान्वित करता है जो इनपुट, खालिस्तान, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों 8 नवंबर 2020 की शिफ्ट का ही है, पहली शिफ्ट का। ऑप्शन है दोस्तों आपके ए कंप्यूट गणना करना, बी प्रोसेस प्रक्रिया, सी कंपाइल संकलन, डी एग्जीक्यूट। दोस्तों इनपुट के बाद होता है दोस्तों प्रोसेस, उसी के बाद दोस्तों आपका आउटपुट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री को कौन प्रदर्शित करता है। ये दोस्तों 8 नवंबर 2020 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल और टास्क मैनेजर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माई कंप्यूटर दोस्तों शो करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वास्तविक मेज के शीर्ष की तरह रिक्त स्थान वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में काम करता है। देखिए दोस्तों, जैसे आप किसी टेबल के ऊपर कोई भी चीज़ रख सकते हो दोस्तों, आप उसको यूज़ में लेते हो, उसी तरह ही दोस्तों कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे भी आप किसी भी दोस्तों आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या आइकन को दोस्तों वहाँ पर रख सकते हो। तो डेस्कटॉप इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए रिक्त स्थान पेरिफेरल, एक कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण का भाग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है इसके हार्ड डिस्क, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। दोस्तों कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। इनपुट, आउटपुट, सिग्नलिंग और स्कैनिंग। दोस्तों जो आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देती हैं। जैसे दोस्तों आपका जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप हो गया वो एक आउटपुट डिवाइस है, वहीं से आप देख पा रहे हो कि आप कोई भी चीज़ आपने इनपुट दिया तो वहीं से डेस्कटॉप से आपको इसका आउटपुट मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 8 नवंबर की पहले शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा है आपका दोस्तों 7 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का। कंप्यूटर के भाग दोस्तों पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी है, कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, माउस। दोस्तों माउस सीपीयू का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, ये कंप्यूटर के पार्ट के अंदर आता है दोस्तों, सीपीयू के अंदर माउस नहीं होता है। तो राइट आंसर आता है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपभोक्ता खालिस्तान कर सकते हैं। डेटा इनपुट, डेटा स्कैन, डेटा प्रोसेस, डेटा प्रिंट करें या डेटा देखें। दोस्तों जो आउटपुट डिवाइस है, मैंने आपको पहले ही पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप उसमें अपना डाटा देख सकते हो। तो राइट आंसर है इसका
ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? ये दोस्तों 8 नवंबर की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। सीपीयू के क्या मुख्य कार्य नहीं है? ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ें, बी अरिथमेटिक और तार्किक कार्य निष्पादित करना, दोस्तों ये काम बिल्कुल करता है। संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना बिल्कुल करता है। प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी से निकट से संपर्क करना, बिल्कुल दोस्तों ये BCD तीनों कामों को करता है। लेकिन दोस्तों ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ें, ये इसका काम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? दोस्तों मदरबोर्ड, मेमोरी, CPU, रैम। दोस्तों जो सारे ऑपरेशंस दोस्तों CPU के अंदर प्रोसेस किए जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 7 नवंबर की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच इंटरफेस, सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है, CA कंप्यूटर के सभी आंतरिक भागों को पावर देता है, D आपका आंतरिक भागों को अधिक गर्म होने से बचाता है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो CMOS चिप है दोस्तों वो आपकी टाइम और डेट के लिए यूज में लिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्टेनोग्राफर का है। दोस्तों कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है? MIPS, सेकेंड्स, वॉट और MIS। दोस्तों जो कंप्यूटर की संपादन क्षमता है उसको MIPS में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग कौन सा है? दोस्तों CPU का कौन सा भाग है इनमें? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ALU। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंट्रोलर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। दोस्तों इनपुट डिवाइस इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों 8 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होता है? दोस्तों जो कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग है वो आपकी CPU कंप्लीट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है? दोस्तों जो ALU है वो दोस्तों CPU के अंदर होता है। तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। अब आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ALU का विस्तृत रूप है। दोस्तों जो ALU की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। राइट आंसर आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन दोस्तों आप देख लीजिए कितनी परीक्षाओं में, लगभग 4 परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है और राजस्थान पुलिस की दोस्तों 8 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? ये दोस्तों 6 नवंबर की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके ABCD। इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो 1 MB में दोस्तों 1024 KB होती हैं और 1024 KB और सॉरी 1 KB में 1024 बाइट होती हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 MB बराबर ये 2 तो आगे आ गया, जो MB का 1024, 1 MB 1024 KB के बराबर हो गया और 1 KB 1024 बाइट के बराबर हो गया। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से असंगत को चुनें। दोस्तों, ए फर्मवेयर, बी रोम, सी हार्ड डिस्क, डी मुख्य मेमोरी। दोस्तों, जिनमें से जो अलग है वो है दोस्तों फर्मवेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 GB निम्नलिखित में से कितनी होती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये भी उसी की तरह हो जाएगा, 2 गुना 1 GB में 1024 MB, 1 MB में 1024 KB और 1 KB में 1024 बाइट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन दोस्तों देखो कितनी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये आपकी 8 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। कंप्यूटर को बोला जाता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। तो राइट आंसर होता है इसका ऑप्शन नंबर सी। और रैम को बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, दोनों को याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन एक अस्थिर मेमोरी है? दोस्तों, ऑप्शंस आपके रैम, ईप्रोम, हार्ड डिस्क और एसएसडी। जबकि दोस्तों जो रैम है वो आपकी अस्थिर मेमोरी होती है, क्योंकि दोस्तों अस्थिर मेमोरी उसे बोलते हैं जिससे आप चेंज कर सकते हो। दोस्तों, आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में आप रैम को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, तो आप उसे चेंज भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जो रोम होती है वो दोस्तों एक स्थिर मेमोरी होती है जिससे आप एक बार जो डल जाती है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका 7 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेसर के लिए संग्रहित किया जाता है ताकि ऑपरेशन करते समय उन्हें एक्सेस किया जा सके। ठीक है, यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरीज में से एक है, ये भी ठीक है। रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये भी ठीक है। कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री लुप्त नहीं होती। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। जब भी जैसे ही आपकी लाइट गई और आपका कंप्यूटर बंद हो गया, दोस्तों जो रैम है वो आपका सारा डाटा खो देती है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डबल ईप्रोम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, ऑप्शन है इसके, ऑप्शन का इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या नाम दोस्तों? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और ये पूछा है आपकी दोस्तों 7 नवंबर की पहली शिफ्ट में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? दोस्तों, कैश मेमोरी है आपकी, रैम मेमोरी है और रोम भी मेमोरी है। एएलयू आपकी दोस्तों मेमोरी नहीं है। ऑप्शन हो गया सी राइट इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? कैसे? हार्ड डिस्क, रैम और रजिस्टर। दोस्तों, जो कैश मेमोरी होती है वो सबसे छोटी मेमोरी होती है, रजिस्टर की तो बात ही मत करो। रैम और हार्ड डिस्क की जब आप कंपेयर करोगे दोस्तों, जो हार्ड डिस्क है वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि आप हार्ड डिस्क कितनी भी लगा सकते हो, 500, 1000, 2000, 5000। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं इसे क्या कहते हैं? दोस्तों, 8 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन से आपके सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम और मदरबोर्ड। दोस्तों, आपकी फाइल्स कहाँ स्टोर होती है? वो होती हैं दोस्तों आपकी हार्ड डिस्क के अंदर। ऑप्शन नंबर हो गया दोस्तों बी। आप दोस्तों कोई भी फाइल आप अपनी, जैसे ड्राइव हुई आपकी सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो दोस्तों ये सारी आपकी हार्ड डिस्क के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में वह डिफॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं
और यहाँ से चलाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों? आपकी जो डिफॉल्ट ड्राइव होती है वो होती है सी दोस्तों। इसी के अंदर ही दोस्तों आपकी जो विंडो वो इंस्टॉल होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैश? दोस्तों जो हार्ड डिस्क है आपकी वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी विशेषता कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है? प्रिंटिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ये आपका 7 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस रिक्त स्थान और खाली स्थान होते हैं। दोस्तों इनमें से कौन सी आपकी इनपुट डिवाइस दोनों हैं? दोस्तों कीबोर्ड और जॉयस्टिक हो गया आपका, प्रिंटर माउस हो गया, टच पैड माउस हो गया और जॉयस्टिक कीबोर्ड हो गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, डिजिटाइजिंग टैबलेट, स्कैनर? दोस्तों जो आपका स्कैनर है वो एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है और अधिक उपयोग या प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों फोटोकॉपी मशीन की तरह दोस्तों आपका एक ओनली स्कैनर ही काम करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइट पेन और जॉयस्टिक है। ये दोस्तों आपकी कितनी एग्जाम से पूछो दोस्तों, 1, 2, 4 परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से देखना। ये आपका 7 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। जो लाइट पेन और जॉयस्टिक है ये एक इनपुट डिवाइसेज हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? स्पीकर, प्रोजेक्टर, लाइट पेन और प्लॉटर? दोस्तों स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर तीनों ही आउटपुट डिवाइसेज हैं। तो लाइट पेन इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। प्लॉटर दोस्तों एक ग्राफिक डिजाइन करने के लिए काम में याद लिया जाता है। जैसे आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है तो इंजीनियर्स यूज में लेते हैं इसको। प्रोजेक्टर आप जानते ही आपको वीडियो दिखाता है और स्पीकर से आपको गाने सुनते हो। नेक्स्ट है आपका, बिंदुओं के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि खालिस्तान भी कहलाती है। दोस्तों पिक्सल, डॉट मैप, डॉट पिक्स, डॉट रेड। तो जो पिक्सल्स हैं दोस्तों वो डॉट्स के द्वारा शो होते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइट पेन। दोस्तों जो डिजिटल बोर्ड होता है उस पर आप लाइट पेन ही यूज में लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को कहते हैं। दोस्तों इसका भी एक ही आंसर है, वो है दोस्तों लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर आउटपुट है आपका, प्लॉटर आउटपुट है और प्रिंटर आउटपुट है। दोस्तों जो जॉयस्टिक है वो आपका इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? 8 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। टच स्क्रीन का उपयोग दोस्तों इनपुट डिवाइस, इनपुट और साथ ही आउटपुट डिवाइस, केवल आउटपुट और मेमोरी डिवाइस। दोस्तों जो आपका डिजिटल बोर्ड होता है उस पर आप लिखते हो, जैसे कोई टीचर लिखेगा तो आपको देखेगा दोस्तों वो इनपुट दे रहा है और आपको दिख रहा है तो आपको आउटपुट मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या लाइट पेन? दोस्तों
जो मोशन डोटा है उसके लिए दोस्तों ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साउंड कार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्प में से विषम का चयन कीजिए। लेजर जेट प्रिंटर, टच पैड, लाइट पेन और स्कैनर। दोस्तों जो जेट प्रिंटर है वो इसमें से अलग है, तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, खालिस्तान एक इम्पैक्ट प्रिंटर है दोस्तों। थर्मल, लेजर, इंकजेट और डेजी व्हील। दोस्तों जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? वेबकैम, माइक्रोफोन, स्कैनर और प्लॉटर। दोस्तों जो प्लॉटर है वो आपके इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेजर प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? डीपीआई, एलपीएम, सीपीएम और पीपीएम। दोस्तों जो लेजर प्रिंटर का रेजोल्यूशन है वो डीपीआई में किया जाता है। डीपीआई की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डॉट पर इंच। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसलिए जो इसका सेकंड पार्ट है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।